मसीह में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और आज का मेरा बाइबल का खास विषय है और मैंने बहुत सारे लोगों को मैसेज किया था कि मैं ये विषय पर बात करने वाला हूँ, शैतान और दुष्ट आत्मा के बारे में। तो मेरे प्रिय लोगों, लेकिन आज मेरा जो बाइबल का संदेश है वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो स्वर्ग से गिर गया है और अंधकार की आत्मा बन गया है। बाइबल में बहुत सारे नाम दिए गए उसको, हैवान, दरिंदा, दहशत, गरजता हुआ शेर, गुनाह का राजा। हालेलुया। जी हाँ, आपने सही सुना होगा या फिर सही समझा होगा। मैं उस स्वर्गदूत के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कभी परमेश्वर का दायां हाथ किया करता था, जो परमेश्वर की सिंहासन की सेवा करता था, जिसको परमेश्वर ने बहुत सुंदर बनाया था। मानो कि इस पूरे ब्रह्मांड में उसके जैसा कोई स्वर्गदूत को नहीं बनाया था। एक अलग पदवी दी गई थी, अलग सुविधा दी गई थी, एक अलग नाम दिया गया था, एक अलग अभिषेक का मोहर उसके ऊपर लगा गया था। मानो कि किसी स्वर्गदूत को ऐसा नहीं बनाया था परमेश्वर ने अपनी रचना में। लेकिन ये स्वर्गदूत कौन है मेरे प्रिय लोगों? ये स्वर्गदूत का नाम है लूसीफर, जो आज हम लोग उसको शैतान के नाम से जानते हैं, पुराने सांप के नाम से जानते हैं, गुनाह और अपराध के नाम से जानते हैं, हैवान के नाम से जानते हैं, पाप के नाम से जानते हैं, विरोधी के नाम से जानते हैं। हालेलुया। गुनाह का सरदार के नाम से जानते हैं और पाप का लेखक उसको जानते हैं, क्योंकि सारा पाप, सारी बुराई उसी के द्वारा इस पृथ्वी पर आया, मनुष्य के अंदर। जय मसीह। तो मेरा बाइबल का आज का विषय इस स्वर्गदूत के बारे में, जो एक समय था परमेश्वर की निगरानी में उसको रखा गया था, परमेश्वर का सेवक था वो, और ऐसे जगह में उसको रखा था कि मानो किसी को कोई स्वर्गदूत को ऐसा स्थान नहीं दिया गया था। लेकिन फिर ये स्वर्गदूत कैसे परमेश्वर और परमेश्वर के मनुष्य का विरोधी बन गया। जय मसीह। तो मेरे प्रिय लोगों, बाइबल का वचन में हम लोग देखेंगे कि शैतान जो नाम है वो उस प्रकार से प्रकट नहीं होता है जैसे बहुत सारे लोग शैतान आ गया, शैतान भयंकर है, शैतान अलग अलग प्रकार से। मेरे प्रिय लोगों, शैतान रूप धारण करता है, वो एक बहरूपिया है, वो एक चालाक व्यक्ति है, एक चालाक स्वर्गदूत है, एक आत्मा है गिरी हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य को सिर्फ शरीर था, लेकिन स्वर्गदूतों को कोई शरीर नहीं दिया गया था। उनको उनके पास सिर्फ एक अभिषेक है जो परमेश्वर ने उस प्रकार से उनको बनाया गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब हम देखेंगे कि इसके विषय में बाइबल हमको क्या बताता है और हमको क्या सुनने को मिलता है। शैतान जो नाम है वो एक स्वर्गदूत का नाम है, लेकिन बहुत सारे हम लोग देखते हैं अन्य भाषा में भी या फिर अन्य जाति में भी, मसीह को छोड़कर अन्य धर्म में भी हम लोग सुनते हैं या अन्य लोगों में भी हम लोग सुनते हैं शैतान के बारे में। ऐसा कौन सा धर्म नहीं है जो शैतान का नाम को नहीं चाहता है, लेकिन शैतान की पहचान उनको नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि शैतान बहुत बड़ा 10 मुंह का होगा या 10 हाथ का होगा, जैसे चित्र में दर्शाया गया है, बड़ी बड़ी आंखें नहीं। तो मेरे प्रिय लोगों, हमको ये समझना चाहिए बाइबल में कि शैतान जो हम लोग आज सुन रहे हैं और बाइबल में दिया वो नाम, शैतान नाम उसको स्वर्ग से गिरने के बाद में दिया गया है। लेकिन पहले स्वर्ग में जो वो था उसका वो एक स्वर्गदूत था, एक सुंदर स्वर्गदूत था जिसको परमेश्वर यह सृष्टिकर्ता ने बनाया था। ऐसे बहुत सारे स्वर्गदूत को बनाया था, लेकिन इसको खास रचना में इसको बनाया गया था स्वर्गदूत को, जिसका नाम लूसीफर है, सुबह का तारा, सन ऑफ मॉर्निंग स्टार। तो ये नाम उसको दिया गया था। वो एक स्वर्गदूत था, लेकिन अब उसका नाम शैतान गिर गया। दरिंदा, हैवान, विरोधी, दुष्ट, सारी चीज उसके नाम गिर गई गिरने के बाद, क्योंकि उसकी औकात परमेश्वर ने बताई। अब ये स्वर्गदूत शैतान कैसे बन गया, हमको आज बाइबल में सुनने को मिलेगा कि लूसीफर जो था वो एक स्वर्गदूत था, परमेश्वर ने जिसको बनाया था। और फिर बाइबल कहता है कि उसको इतना सुंदर बनाया कि अपनी खुद की सुंदरता को देखने लगा,
और परमेश्वर को देखने के बजाय वो अपने आप को देखने लगा। उसको ऐसा लगा कि मानो सारी चीज उसी के अंदर से पैदा होकर आ गई है। उसका रूप, जो उसके कपड़े, गहने, उसके आभूषण और हीरे मोती जेवरात, उसके ऐसे कपड़े थे, चमकता हुआ सितारा था वो। लेकिन बाइबल कहता है कि 5 बार इसाया 14 में 12, 13, 14 तक अगर पढ़ोगे कि बाइबल में उसको दर्शाया गया कि 5 बार मैं परमेश्वर के जैसा बनूंगा, परमेश्वर के सिंहासन पे बैठूंगा और परमेश्वर के गद्दी पर बैठूंगा और सारा सजदा उसको मिलने के लिए, मतलब ऐसे प्रकार के सारे इरादे और विचार उसके अंदर आए। और बाइबल कहता है परमेश्वर ने सुना उसके हृदय में क्या चल रहा था और फिर परमेश्वर ने उसको नीचे उसकी औकात दिखा दी, उसको स्वर्ग से फेंक दिया, जमीन पर उसको फेंक दिया, मुर्दों के बीच में, और उसकी औकात दिखा दी। मेरे प्रिय लोगों, पाप कहां से आया? बाइबल कहता है पाप घमंड से आया। 5 बार घमंड उसके हृदय में आ गया और परमेश्वर ने सुना और सारे बुरे काम और बुरे जड़ इसी व्यक्ति से आया जिसका नाम लूसीफर है। लेकिन बाइबल में सिर्फ एक ही बार उसका नाम लूसीफर को दर्शाया गया। उसके बाद में उसका नाम क्या गिरा? शैतान, दरिंदा, हैवान, विरोधी, हर चीज उस नाम से उसको दर्शाया गया है। हम देखते हैं 200 से अधिक ज्यादा बाइबल में शैतान और दुष्ट आत्मा के विषय में बताया गया। कल शैतान जो नाम है 54 टाइम यानी 50 और 5 बार दर्शाया गया है। हम देखते हैं कि शैतान, किसी ने मुझे सवाल किया, शैतान है नहीं मतलब दुनिया में, अगर शैतान है तो दिखता क्यों नहीं? मैंने कहा इंसान बन गया, हैवान। अब हम लोग यहां देखेंगे लूकास के 22 और 3 के वचन में यहूदा के अंदर शैतान निवास हो गया। यीशु मसीह ने कहा लूकास के 10 में और 18 में, मैंने देखा शैतान बिजली के समान नीचे गिरता हुआ, यानी नीचे में। और इसीलिए तो वो और प्रकाशन वाक्य में हम लोग देखेंगे रेवलेशन में 12 में और 4 के वचन में दर्शाया गया कि अपनी पूंछ से उसने एक तीर स्वर्गदूतों को इस पृथ्वी पर नीचे लेकर आया। शैतान ने स्वर्ग से और सारे जो स्वर्गदूत थे उनको अपने वश में किया और इस पृथ्वी पर लाया परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में लड़ने के लिए। देखिए शैतान परमेश्वर से बहुत ही क्रोधित है और लेकिन वो परमेश्वर तक जा नहीं पहुंचता है। परमेश्वर बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही सामर्थ्य और एक अग्नि है परमेश्वर, वो परमेश्वर तक जा ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर ने इसको बनाया है और परमेश्वर ही इसको मिटाने वाला है। लेकिन इस पृथ्वी पर वो परमेश्वर के लोग, जो मनुष्यों को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, उनको वो दुखा रहे, उनको वो घात करे, उनको वश में कर रहा है और इस प्रकार से वो परमेश्वर को घात करना चाहता है, यानी परमेश्वर को दुखाना चाहता है। मेरे प्रिय लोगों, एक तीर्थ स्वर्गदूतों को वो इस पृथ्वी पर लाया है और 36 कोटि भगवान हो गया है। बहुत सारे मजहब में शैतान ने सारे धर्म, देखिए बाइबल का वचन के अनुसार मैं यही कह सकता हूं, परमेश्वर ने इसे मनुष्य को बनाया, मनुष्य ने धर्म को बनाया और धर्म में सबको अलग बना दिया। परमेश्वर ने कोई धर्म को बनाया नहीं, तो ये धर्म कहां से चालू? धर्म, रीति रिवाज, परंपरा, ये एक व्यक्ति जो था जिसका नाम लूसीफर है, जो स्वर्गदूत गिरा हुआ है, उसी के द्वारा है, क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी परमेश्वर के जैसा बनने के लिए, परमेश्वर के सिंहासन पर राज करने के लिए, परमेश्वर के गद्दी पर बैठने के लिए, लेकिन ये ख्वाहिश उसकी पूरी नहीं होगी और परमेश्वर ने उसको नीचे फेंक दिया, उसकी औकात दिखा दी। अब वो इस पृथ्वी पर अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है। वो पत्थरों में बस गया है, रीति रिवाज, परंपरा, मूर्ति में वो अपनी जगह बना रहे ताकि लोग उस चीज को सजदा करें। लेकिन वो सजदा किसी मूर्ति का अगर कोई करता है तो वो शैतान का सजदा हो जाता है, वो हैवान का सजदा हो जाता है। धर्म के द्वारा, वो धर्म के द्वारा परमेश्वर बन गया। इसलिए प्रेरित पौल कहता है इस संसार का परमेश्वर बन गया। क्यों? ऊपर वो बन ही नहीं सका, वो तो सिर्फ एक दूत है। शैतान यानी लूसीफर अपनी औकात भूल गया कि सिर्फ वो एक स्वर्गदूत है,
लेकिन ख्वाहिश परमेश्वर बनने की थी उसकी। मेरे प्रिय लोगों, वो इस संसार का परमेश्वर बन गया, लोगों को अंधा कर दिया, लोगों को सच्चाई से, परमेश्वर के वचन से रूबरू उसने अंधा कर दिया कि लोग वचन को सुनने के बावजूद भी सच्चाई को नहीं जानते। और इसी शैतान को, इसी लूसीफर जो धर्म में रीति रिवाज परंपरा में फंस गया, उसकी पूजा करते। जो परमेश्वर के जगह था, परमेश्वर का स्थान था, वो इस पृथ्वी पर उसने मूर्ति धर्म रीति रिवाज में अपने आप को बसाया है। जय मसीह की तमाम। इसलिए प्रेरित पौल ने पहले कोरिन्थियों 10:19 और 20 का वचन में कहा है, हर एक मूर्ति के पीछे शैतान का निवासस्थान है। हर एक मूर्ति के पीछे शैतान का निवासस्थान है। जब आप किसी मूर्ति की पूजा करते हैं तो वो शैतान को धन्यवाद किया जैसा होता है। वो इस पृथ्वी पर बस गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने देखा शैतान को नीचे गिरते हुए, अब वो नीचे है। और उसका मुकाबला करने के लिए हमको परमेश्वर ने तैयार किया पवित्र आत्मा के द्वारा। मेरे प्रिय लोगों, जिस तरह परमेश्वर ने हमको बनाया उसी प्रकार से उसको भी बनाया। लेकिन ये एक सितारा था, अब ये गिरा हुआ स्वर्गदूत है और इसके साथ में अशुद्ध आत्मा, इसकी सेनाएं हैं जो परमेश्वर के काम और परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में विरोधी आत्मा बनकर आया है। और इज़ीकल 28 में भी दिया है, 12 से लेकर 13 को हो गया। एक राजा को वर्णन किया गया है जो टायरा का राजा था, उस शहर का, जो हकीकत में देखना है तो शैतान राज कर रहा था उस राजपाट के द्वारा, उस राजा के द्वारा। तो इज़ीकल के द्वारा उसको दर्शाया गया, शैतान के रूप को दर्शाया गया कि वर्ण किया गया, देख तू भी ऐसा ही है रूबरू, कि कैसे तू गिर गया, कैसे तू परमेश्वर ने सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, कैसे तुझे बनाया था परमेश्वर ने, कैसे परमेश्वर ने तुझे नीचे गिरा और तेरी औकात को दिखाई। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है और कुछ भी मिटा सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। यहोवा सृष्टिकर्ता उसका नाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। डरना है तो शैतान से मत डरो, डरना है तो परमेश्वर से डरो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कुछ भी बना सकता है और मिटा सकता है। मेरे बाइबल का आज खास संदेश में यही था कि कैसे एक स्वर्गदूत शैतान बन गया। मेरे प्रिय लोगों, अब शैतान कहाँ? यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? इंसान शैतान बन गया, इंसान हैवान बन गया। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को भ्रष्टाचार किया है, उनको भी वश में किया। जैसे एक तीर्थ दुष्ट आत्माओं को स्वर्ग से नीचे लाया अपने साथ में, उसी प्रकार से इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोगों को उसने अपने वश में किया। बुराई में, पाप में, व्यभिचार में, बुरी आदतों में वश कर दिया है। हमारे पास एक ही मौका है, सिवाय परमेश्वर का और कोई भी बचा नहीं सकता है। तो आओ यीशु मसीह को स्वीकार करो, क्योंकि वही उसे बचा सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बचाया शैतान के हाथ से। इसलिए तो हमको प्रार्थना करना चाहिए। क्यों? नहीं करोगे तो उसके हाथ से आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वो इंसान पर भारी है, वो एक ताकत है, एक शक्तिशाली आत्मा है जो कुछ भी कर सकता है, और इंसान उसके सामने कमजोर है। इंसान तब उसका मुकाबला कर सकता है जब आपके और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा यीशु मसीह के द्वारा आएगा। जय मसीह की। आगे के वचन को हम लोग सुनेंगे दोबारा अगले वीडियो में। जय मसीह।